हे गाइस वेलकम बैक हो गया है यार। तो जो मुझे कमेंट में आके बोले ना, पहले बोलना सीख लो, पहले प्रोनाउंस करना सीख लो, तुम्हारा ये रिक्स नहीं होता है, रिक्स होता है, रिक्स रिज्क होता है, रिज्क। मैं बोलती हूँ एक बात बोलूँ, अगर आप मुझसे अर्शी खान वाला तलफ़ुज़, पता नहीं क्यों, पता नहीं मुस्लिम से ये सोचा जाता है उनके तलफ़ुज़ में वो बात करेंगे। वो भाई सब अर्शी खान नहीं होते हैं, सीधा सिंपल सी बात है। पिछले दिनों ना मैं इसका पॉडकास्ट देख रही थी ना, वहाँ पर ये सब तलफ़ुज़ से इसका तलफ़ुज़ अवाम और पता नहीं क्या कुछ आइन, और बोलती है हमारे जो मदरसे वाले थे ना वो आइन, और भाई हमने भी बहुत पढ़ा है। जब अगर मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ तो मेरी जो कुरान मजीद की जो पूरी की पूरी तजवीद है ना वो अलग है, ठीक है, वो एक अलग है। मेरा आइन हो गया, मेरा हा हो गया, मेरी हर चीज़ परफेक्ट निकलती है क्योंकि वो मैंने कुरान मजीद में सीखा हुआ है। लेकिन उसका आपका तर्ज है ना वो आपके बात में नहीं आएगा, आपकी उर्दू में नहीं आएगा, आपकी हिंदी में नहीं आता है। ये बनाकर आपको खुद सीखना पड़ता है। अब मैं उसको आइन और हा और ऐसे बोलूँगी ना, बनाकर वर्ड्स को बनाकर बोलूँगी ना तो मैं परफेक्ट बोल सकूँगी। मेरी आवाम है ना, आवाम, तो मैं इसको बनाकर बोलूँगी, मैं परफेक्ट बोल सकती हूँ। लेकिन मसला ये कि मैं फ्लो में बोलती हूँ, तो फ्लो में अटक जाती हूँ, कभी प्रोनाउंस पर अटक जाती हूँ, तो कभी अल्फाजों पर अटक जाती हूँ। बाबा तुम मेरे को ट्रोल ना करो, मैं ट्रोल खुद कर देता है अपने आप को, मैं खुद ही अपना मजाक उड़ा लेता है कि ये बहन फिर अटक गई, तू फिर भूल गई। अब मेरा तो ये चलता रहता है, तुम लोग मेरे को ट्रोल करते हो, मुझे आके बोलते हो कमेंट्स में। सीरियसली मुझे इस बात का कभी भी बुरा नहीं लगा है कि मुझे क्यों किसी ने बोला कि तुम्हें प्रोनाउंस करना नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता भाई, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो कि जो गलती हम में है, जो कमी हम में है, वो चीज़ है, वो कमी, काम कर रहे हैं कमी पर, लेकिन कमी है भाई, है तो है। अभी क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, काम तो करना है ना, काम तो करेगा, मस्त क्रिटिसाइज तो करना है, वो तो करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम बात करते हैं सबा के व्लॉग को ही लेके थोड़ी सी। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मिसप्लेस हो जाते हैं, दैन उसके बाद बहुत कुछ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चल रहा है ना उस टाइम पे चल रहा है लालच पे, कि सनी की लालच नज़र आ रही है थार को देखकर। तो भाई लालची तो वो पहले से ही है, उस बंदे को तो मैंने पहले ही कह दिया कि लालची है। जो बंदा अपने बड़े पापा, यानी इन द सेंस इसके बड़े पापा नहीं, सभा के बड़े पापा को खुले मुंह पे बोल सकता है कि नहीं आप मुझे जो है वो कपड़े के पैसे दे दो। मैंने वो टॉपिक बनाया था ना, तो उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि हमारे मौदहा में होता है, कपड़े दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं दिए जाते, हर रिलेशन में, हर रिलेटिव्स में, हर ख़ानदान में दिए जाते हैं। सिर्फ मौदहा का सीन नहीं है, सिर्फ गांव देहात का सीन नहीं है कि वहाँ पर दामाद को इज़्ज़त दी जाती है और बाकी शहरों में दामाद को इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि हमारे घरों में भी जब ये बात होती है ना, तो हमारे घर के मर्द, अगर मेरा शौहर कभी खड़ा होकर ये बोलते ना तुम्हारे माँ बाप को बोलो मुझे कपड़े की जगह पे पहले पैसे दे दें, वो अगर उससे आके पूछते भी है कि बेटा आप बता दो आपको कपड़े चाहिए, आपको पैसे चाहिए, सीरियसली अगर वो ये बोले ना कि मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे कपड़े ना दो और मुझे पैसे दे दो, मैं छोड़ ना सकूं, ठीक है, उस बंदे को, लेकिन उसकी इज्जत ना मेरे सामने बिल्कुल नहीं रहेगी। वो बिल्कुल, मुझे इज्जत गिर जाती है, हस्बैंड की इज्जत भी गिरती है। आप ज़रूरी नहीं है ये डोरमेट वाला पना नहीं करो कि नहीं हस्बैंड कुछ भी कर ले आप उसको वही सड़का ताज, नहीं भाई, इज्जत गिरती है, हस्बैंड की भी इज्जत गिर जाती है। जब अगर वो इस किस्म के ग्रेडीपन करे ना तो आपके सामने उसकी इज्जत गिर जाती है कि यार मैंने किस लालची बंदे से शादी कर ली है, ठीक है ना, किस लालची बंदे को जो है मैंने अपने ज़िंदगी का सफ़र बना लिया है। तुम्हारे पास इतना ढेर एक पैसा है, तुम ज़रूरी नहीं तुम पैसों का दोष दिखाओ, तुम ये नहीं बोलो कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये, तुम बोल सकते हो नहीं अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप इन पैसों से ये काम कर लो, ये काम कर लो। बहुत सारे तरीके होते हैं मना करने के, ज़रूरी नहीं आप बेशर्मों की तरह जितना भी फोर्स हो जाए। वो लोग गरीब हैं, वो लोग कोई इतना अमीर नहीं है, इसके जो बड़े पापा हो गए ये सब नॉर्मल है, मतलब कोई भी इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, इनके अमीरी वाले जो है थर्ड बाट नहीं नज़र आते, सब नॉर्मल है, सब कोलकाता वगैरह में रहते, सबके घर वगैरह भी जो थोड़े बहुत दिखाए हुए इसने, सबका सन दिखाया, तो सब नॉर्मल फैमिली से है ना, बिलोंग करते हैं ना, तो ये चाहे तो ये बोल सकते हैं। और अगर वो बहुत जिद करे तो आप बोले ठीक है आप हमें एक कुर्ता दे देना, मैं आपकी इज्जत के लिए वो रख लूँगा, आप टेंशन नहीं लो। इवन मैंने ऐसे भी दामाद देखे हैं जो थोड़ा सा मतलब कि ठीक होते हैं ना, मतलब कि सही है, हमारे जैसे लड़की के माँ बाप से थोड़ा सही होते हैं, तो ऐसे भी दामाद होते हैं जो बोलते हैं आप टेंशन नहीं लो मैं कर लूँगा और मैं बोलूँगा कि ये आपकी तरफ से आया हुआ, ऐसे भी दामाद होते हैं। बट इस बंदे ने सामने खड़े रहकर बोला है कि आप मुझे पैसे दे दो। अरे भाई बस कर जा, मतलब अपनी बीवी को तो तू लूट के खागी। इसको लालच ही कहते हैं, आप इसको मोहब्बत पे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो कि ये बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, सनी से मोहब्बत दिखाते हैं, सनी से उन्होंने मोहब्बत दिखाई, लेकिन सनी ने सामने से लालचीपन दिखाया, उसको लालचीपन ही बोलते हैं। इस बंदे की आंखों में आप लालच देख सकते हो, जैसे कि थार हो गई, मैं भाई लालच तो उसकी उसी वक्त पता चल गई जब 7 साल का अरसा लिया गया। मैं तो पहले ही बोला अगर आदमी सच्चा होता ना वो आपको उस वक्त अपनाता, आपको उस वक्त दुनिया के सामने अपना के खड़ा होता जब आप कुछ भी ना थे, जब आप बहुत कुछ बन गए, जब आपने घर बना लिया, जब आपने गाड़ियाँ बना ली, जब आपने हर चीज़ कर ली, फिर वो आपकी ज़िंदगी में आया है कि अब मैं आता हूँ, अब मैंने अपने माँ बाप को मना लिया। वही माँ बाप को वो 7 साल पहले भी मना सकता था, वही माँ बाप को वो 5 साल पहले भी मना सकता
सकता था। वो बोल रही है ना कि इसने अच्छा सपना मलबा, अगर आप उसकी वो वीडियो देखो ना तो इसने कहीं ना कहीं वो मलबा जो है उठाकर भाई भाभी पे डाला हुआ है कि भाई भाभी चाहते थे कि वो कुछ काम करे। भाई भाभी क्यों चाहेंगे वो कुछ काम करे? वो क्यों चाहेंगे? उनको पता है कि तुम लाखों रुपए कमा रही हो, और अगर उन्होंने ये चाहा है कि वो कुछ काम करके दिखाए तो सोचो कितनी शर्म की बात है कि भाई भाभी को पहले से ही अंदाज़ा था कि ये कमाने की एबिलिटी नहीं रखता है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी मिसाल रखी ना, इतनी बड़ी वो रखी मिसाल बोलनी, इतनी बड़ी वो रख लो, क्या कहते हैं यार, इतनी बड़ी क्या बोलते हैं रे बाबा, देखा मैं भूल जाती है, मेरे को फिर याद नहीं रहता है, फिर मेरे को लोग आके जलील करते हैं, पहले तुम बोलना सीखो, पता होता रहा। अभी मैं ये वर्ड भूल गई, इतनी बड़ी क्या बोलते हैं, शर्त रखी। हाँ देखा, ये शर्त दिमाग से निकल गया। मैं कुछ भी कर सकता है, मैं कहीं भी अटक सकता है। एक फिल्म थी ना वो, जहाँ पर कहीं भी अटक जाता था, मैं वही बंदी हूँ। वो फिल्म भी मुझे याद नहीं, लेकिन मैं हूँ बंदी। ये एक ऐसी फिल्म है, कमेंट करके मुझे बताना कोई ऐसी फिल्म है वो बंदा कहीं भी अटक जाता है, बस वही वाला सीन है मेरा। तो इतनी बड़ी शर्त रखी क्योंकि उनको पहले से अंदाज़ा था ना, वरना इतनी बड़ी शर्त कौन रखता है, मुझे ये बताओ। अगर उनको पता होता, भाई देखो भाई भाभी का ये वाला सीन नहीं था कि वो बाहर भूल जाके ही काम करे, वो अपने गांव में काम नहीं करता होगा ना, तभी इतनी बड़ी शर्त रखी गई। अगर वो गांव में खेती बाड़ी करता होता, या अपने जिस तरीके से खेती बाड़ी ना भी की जाए, देखो खेती भी निकाल कर उनको बेचना करना, ये भी एक बिजनेस है, क्योंकि वहाँ के तिजारत वाला सीन यही है ना। तो वो अगर ये भी काम करता होता तो क्यों वो इतनी बड़ी शर्त रखते? वो बोलते नहीं यार, लड़का मेहनती है, अपने घर के काम को ही आगे बढ़ा रहा है, अपने घर के काम को कर रहा है। लेकिन उसने वो नहीं करता होगा, तभी तो इतनी बड़ी शर्त रखी ना। अगर उन्होंने रखी भी, अव्वल तो वो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहन ही इतना लाखों रुपए कमा रही है, और अगर वो काम कर भी रहा होगा तो वो छोड़ देगा आराम से, क्योंकि वो ऑलरेडी लाखों रुपए अर्न कर रही है। तो फिर इतनी बड़ी शर्त रखी। इवन ये तक भी कहा गया कि सबा कुछ 10 लाख रुपए के लिए मानी थी, और भाई भाभी इस बात पर गुस्से में थे कि वो 10 लाख रुपए भाई भाभी को पता चल गया था, और वो गुस्से में भी थे इस बात को लेकर। ये भी बहुत सारी बातें हैं, वो बहुत निकल के आती रहती, खास करके नेहा के पास से बहुत कुछ निकल कर आया। तो कैसे इतनी बड़ी शर्त रख दी? यानी उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था ना, उस मर्द को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि भाई पता नहीं इस बंदे में एबिलिटी है भी ये काम करने की, नहीं है। मतलब वो इतना ज़्यादा कामचोर। 7 साल पहले भी हिसाब लगा लो, मैं बोलती हूँ, अभी अगर सनी छोटा तो नहीं है ना, खैर 35 साल का तो होगा ही होगा, 7 साल पहले काम लगा लो। 27-28 साल का बंदा काम नहीं करता था, यानी कोई उसको शर्त रखनी पड़ी कि तुम मुझे 2 साल काम करके दिखाओ तो मैं अपनी तुम्हें बहन दूँ। मतलब ये हाल था। सऊदीया गया, ठीक है, सऊदीया वगैरह काम किया, सऊदीया जाते ही कर सकता था ना, वो मांग सकता था, लेकिन 7 साल तक उसके माँ बाप भी नहीं माने हैं। मतलब कि 7 साल तक मैं, भाई तो फिर भी मान गया, वो जॉब पे लगा ना तो भाई तो मान गया था शायद कि यार ठीक है, अब क्या कर सकते, बहन ने पसंद किया, बहन की पसंद है, बंदे ने काम भी स्टार्ट कर दिया, भाई तो मान गया था। लेकिन जो मेन नहीं मान रहे थे वो सनी के माँ बाप नहीं मान रहे थे, क्योंकि कहानी यहीं पे ख़राब हुई है। सनी के माँ बाप ही नहीं मान रहे थे, वो बहुत एंड में जाके माने, उन्होंने बहुत एंड में जाके इजाज़त दी है। तो जब तुम एंड में मनवा सकते हो अपने माँ बाप को, तो तुमने वो काम पहले क्यों नहीं किया? तुमने क्या शर्त कह के बनवाई? तुमने कुछ तो ऐसा मनवाया होगा ना, कह के पैसा दिखाकर, कुछ भी कह के कुछ तो मनवाया ही होगा तुमने। इसका लालचीपन वक्त बाय वक्त ना बहुत सामने निकल के नज़र आ रहा है, उसकी वीडियोस में नज़र आता है। एक लालच ना आंखों से दिखनी शुरू हो जाती है। लालची इंसान आपको उसकी शक्ल से ही पहचान लिया जाता है, यार इसके अंदर बहुत लालच है, उसकी बातों से पहचान लिया जाता है। कोई खुद बोल के थोड़ी दिखाता है कि मैं लालची हूँ। आज तक किसी भी दामाद को, अगर किसी भी ससुराल वाले को देखा गया, उसने ये थोड़ी बोला कि हम लालची है। उनकी बातों से ही पता चलता है। वो जिस तरीके से ग्रीडी तरीके से मांगते हैं ना आपसे चीज़ें, उसी तरीके से पता चल जाता है ये लालची है। देखो, शौहर से मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बोलती हूँ कोई बुरी, शौहर से मांगना तो बीवी के साथ मांगना कोई बुरी बात नहीं है कि आप बीवी के साथ मांग के कर रहे हो, अगर बीवी आपको सपोर्ट कर रही है। एक होता है सपोर्ट करना, एक होता है मांगना, बीवी के पैसों पे हक जमाना। भाई बीवी का पैसा ही होता है, और ये इस्लाम भी कहता है कि अगर तुम्हारी बीवी कुछ कमा रही है तो उस पैसों पर उसी का ही हक है, तुम्हारा हक नहीं है। और अगर तुम कमा रहे हो तो तुम्हारे पैसों पे, मर्द के पैसों पर बीवी का हक है। देखो भाई, ये तो इस्लामिक सीन है। ये हमने अपने इंस्टाग्राम वाले दौरों में ना ये लगा दिया इक्वलिटी, और ये फेमिनिज्म के चक्कर में ना, ये औरतों ने फेमिनिज्म के चक्कर में अपने ही पाँव पे बहुत कुल्हाड़ी मार दी। मैं बोलती हूँ इस्लाम में औरतों को इतनी ज़्यादा जो है ना वो है, आज़ादी है। मतलब इन द सेंस कि देखो, औरत के पैसों को औरत का पैसा किया गया, और मर्द के पैसों भी औरत का हक दिया गया। तो ये सारी खूबसूरती है। देखो, हर मज़हब में ये खूबसूरती है। ये मज़हबों में कहीं भी पाबंदियाँ नहीं लगाई गई है। आप हिंदुइज्म भी ले लो, वहाँ पर भी कोई औरतों पर पाबंदियाँ नहीं है। ठीक है, कुछ जगहों पर औरतों पर पाबंदियाँ, तो वो तो कहते हैं ना कि माशरे का वो निकल आता है कि हाँ ठीक है, लेकिन औरतों को बड़ा फ्री हैंड दिया गया, औरतों को बड़ा आसान ज़िंदगी को प्रोवाइड करने का कहा गया कि औरतों को आसान ज़िंदगी दो, औरतों पर रहम खाओ। ये हर मज़हब में कहा गया। ये हमने फेमिनिज्म और इक्वलिटी के चक्कर में ना अपने ऊपर कुल्हाड़ियाँ मार ली है, क्योंकि हमें फेमिनिज्म वाला तौर चाहिए, अपना खाना खुद गर्म करो। भाई मैं बोलती हूँ, एक खाना गर्म करके अगर आपको घर में सुकून की रोटी मिल रही है तो खाना गर्म करके दे तो रखे जाता है।
अच्छा खैर मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। यहाँ पर फिर ना लोग मजाक को भी ना एक सीरियस वे में लेकर इतनी बातें सुनाते हैं, आई तुम ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम तो जो है वो औरत की दुश्मन हो, तुम तो ऐसी करती हो, तुम तो वैसे बोलती हो। नहीं भाई, औरत की दुश्मन नहीं भाई, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है सिंपल सीधा आप वही करो। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, ठीक है। हम कहाँ थे, हम थार पे थे, हम थार से देखो इक्वलिटी पर आ गए। कहीं से भी घूम घुमा कर मैं कहीं से भी कुछ भी करके मैं पहुँच जाती है कहीं ना कहीं, और फिर मेरे को वापसी टॉपिक पे जाने के लिए फिर दोबारा सुनना पड़ता है। ये मेरी बेटी बीच वीडियो में मुझसे दही मांगने के लिए आई है, हद नहीं हो गई? वैसे पता होता है कि माँ जो ना वो काम कर रही है, लेकिन नहीं फिर भी जो ना उनको दहियाँ चाहिए। बताओ दही कहाँ से ला के दूँ इनको? मैंने दही की शॉप खोल के रखी है, मम्मा दही देना, बताओ ये हाल है। अच्छा जी चले चलते हैं। थार के लिए ना उसकी आंखों में एक अलग लेवल की चमक थी, तो वो चमक, वो कहते ना कि वो इंसान ये थोड़ी बोलेगा कि मैं लालची हूँ तो मुझे थार दिला के दो। उसकी आंखों से, उसकी बातों से वो लालचपन झलक रहा था, वो ग्रीडीपन झलक रहा था। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। अच्छा एक कमेंट तो ना सबा ने भी लाइक किया था, जिसका मतलब ये था कि सनी को बोलो कि वो अपने पैसों से जमा करके वो खुद ले अपनी गाड़ी, अपनी ये ड्रीम कार खुद परचेज़ करे, और आप जो है अपनी फैमिली के बारे में सोचो। भाई उसको किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको किसी के बारे में भी। एक ये फैमिली के ऊपर मुझे याद आया कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचे। सब मेरे पास ना 2-3 कमेंट्स ऐसे आए हैं, और 2-3 लोगों ने मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट किया, जहाँ पर मुझे एक टॉपिक को डिस्कस करने का बोला किया, और सेम जैसे एक ही टॉपिक पर बात की गई है। काफ़ी लड़कियां हैं जो शादीशुदा है, उनकी सासों ने उन्हें ताने मारे हैं। इवन एक लड़की है जो कुंवारी भी है, ठीक है, वो अपना अर्न करती है। उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, बोलती है कि मैं अर्न करती हूँ अपना, और मेरी अम्मी ना मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स करती है कि देखो ये इन्फ्लुएंसर भी अपना कमा कर अपने खालाओं पर, अपने जो है वो रिश्तेदारों पर पैसा लगाते, तो तुम भी मेरी बहन को ये दिला दो, मेरे बहन के बच्चों को ये दिला दो। मैं बोलती हूँ भाई वो अगर दिला रही है ना, सीरियसली, तो उसको ना उनको दिखाकर लाखों रुपए उसने कमाए भी है। इवन हम तो ये बोलते हैं कि रिजा और रेहान का तो हिस्सा निकलना चाहिए पूरा कंटेंट में से, उसकी यूट्यूब की इनकम में से, क्योंकि आधा अगर यूट्यूब उठा के देख लो ना, तो उसमें रिजा रेहान ही आपको फीचर नजर आएंगे। अगर वो थोड़ा बहुत उनको दिला देती है, थोड़ा बहुत उनको रिजा को तो वो क्या ही दिलाती है, रिजा को तो वो स्टेशनरी दिलाती है, ठीक है, स्टेशनरी में वो लड़की खुश है। रेहान, हाँ रेहान भाई, रेहान को अच्छे से पता है, और रेहान इस चीज़ को समझता भी है, और रेहान कहता भी है ठीक है तुम नहीं दिखा रही हो, तुम मुझे ये नहीं दिला के दे रहे हो, ये वाला व्लॉग नहीं जाएगा, ये व्लॉग फीचर नहीं होगा तुम्हारा। उसने तो साफ बोला हुआ है उसको कि ये व्लॉग नहीं फीचर करो, क्योंकि उसको पता है कि ये व्लॉग हमें, आधा व्लॉग में तो हम ही घूम रहे होते हैं, हम ही कंटेंट बने हुए होते हैं, तो हमें ही दिखा के कमा रही है, तो इसलिए उसका फ़र्ज़ बनता है हमें खिलाना और हमें रखना। वो हम पर एहसान नहीं कर रही है। रिजा बहुत एहसान में रहती है, लेकिन रेहान नहीं रहता है। रेहान को पता है ये हमें दिखा रही है, तो अगर ये थोड़ा बहुत खालाओं को दे देती है, खालाओं को कर देती है, तो वो उनको दिखा के ऐसे लाखों रुपए अर्न भी कर लेती है। अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं मेहर को भी तो दिलाया, तो मेहर को दिलाया, तो मेहर को कंटेंट कितना बनाया, मेहर की पूरी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा दी गई। उसकी बहन को दिलाती है चीज़ें? नहीं दिलाती। कभी देखा है इसकी बहन के लिए इसने 2-3 चीज़ें भी ली हो कि ये इसकी बहन उनैसा के लिए? नहीं, क्योंकि उसका फ्यूचर में उसके व्लॉग में कोई काम नहीं है, तो उसकी चीज़ों से भी कोई लेना देना नहीं है, वो उसका खर्चा भी नहीं उठाती है, तो ये उसी का खर्चा उठाती है जो उसके व्लॉग की शान बढ़ाता है, इसके व्लॉग को ये अपने व्लॉग में दिखाती है और उनको चीज़ें दिला देती है कि ठीक है यार तुम ये ले लो। तो बहन और ये जो सासें हैं ना, प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना पड़ो। वो अगर दे रही है ना 4 चीज़ें किसी को, तो लाखों रुपए वो अर्न कर रही है। वो एक व्लॉग से ना लाखों रुपए अर्न करती हैं, उसके बाद वो 4 चीज़ें अगर दिला के देती हैं, वो भी हज़ारों में दिला के देती है। वो अर्न लाख में करती है और दिला के वो हज़ारों में देती है। तो ये अपनी बेटियों के पीछे ना पड़ो कि मेरी बेटी, तुम्हारा भी हक बनता है अपनी खाला को। क्यों भाई, वो उसकी मेहनत की कमाई है, उसको दिखाकर उसको इजी मनी नहीं मिल रहा है, क्यों दिलाए वो तुम्हारी बहनों को चीज़ें? क्यों दिलाए, मतलब क्या हक बनता है उसका? ठीक है, कोई फंक्शन वगैरह हो तो आप ठीक है आगे करवा लो कि यार बेटी देखो मेरा करवा दो, मेरे पास नहीं है पैसे, इसका फंक्शन है, मुझे इसके फंक्शन में ये चीज़ देनी है, तुम मुझे हेल्प कर दो। वो समझ में आता भी है, चलो ठीक है, माँ बाप है, माँ बाप की हेल्प कर दी यार। बच्चे कमाते ही इसीलिए ना, बच्चे माँ बाप बड़े ही इसीलिए करते हैं बच्चों को, और बच्चे बड़े होते ही इसीलिए कि नहीं यार हम अपने माँ बाप का कंधा बने। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि व्लॉगर्स को देखकर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, और आप अपने बच्चे पर, जो कि उसकी मेहनत की कमाई है, जो 9 to 5 जॉब कर वो हासिल करते हैं। भाई 9 to 5 जॉब करना आसान नहीं है, ठीक है, वो 9 to 5 जॉब करके काम करके आसान करते हैं। और उन बेचारों को, वो तो लड़की इतनी थी उसके पास, उसकी कोई सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसने जब मुझे बोला ना कि मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है, उसके बाद भी मेरी अम्मी मुझे ये दिखाती हैं। उस दिन वो सबा का व्लॉग देख रही थी, तो उसने पता नहीं कुछ अपनी खाला के लिए चीज़ ली, तो मुझे बोलती है देखो ये अपनी एक माँ के लिए लेती है, एक खाला के लिए लेती है। तो भाई ये सारी चीज़ें सोचो। और जो सासें भी ताने दे रही हैं ना अपनी बहुओं को, दीपिका को देखो, दीपिका कितना करती है, ये करती है, तो दीपिका की मजबूरी है करना, दीपिका की मजबूरी। और दीपिका को भी देख लो, जहाँ उसको हाथ बचाना तो वो बचा लेती है।
आप सबको याद होगा वो मैसूर गई थी। मैसूर में जो पता नहीं वो एक जगह थी जहाँ पर बहुत महंगी साड़ियाँ मिल रही थी, बहुत महंगा कपड़ा है मैसूर में, क्योंकि वो ओरिजिनल सिल्क और वो देते हैं, ओरिजिनल सिल्क वगैरह बहुत महंगे होते हैं ना, एक्सपेंसिव होते हैं। तो वहाँ पर क्या बोल के निकला कि यहाँ के प्रिंट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, और सबा ने देखो उसी जगह का सूट पहना हुआ था, कितना प्यारा लग रहा था ना, प्यारा। और वो सूट लेकर आई थी, वो कितनी अजीब थी। तो भाई इनको भी पता है कि उनको पैसा कैसे बचाना है, ये व्लॉग्स में दिखाने के लिए। उसकी दूसरी शादी है तो उसको बचाने के लिए उसको पता है कि शुएब जो है वो इस किस्म का है कि उसकी फैमिली को रखोगे तो वो खुश रहेगा, वो उस किस्म का शुएब है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत कर जाती है, ठीक है। और जो कहते हैं ना, जो मिसालें देते हैं कि ये देख लो ये सबको खाने बना के खिलाती है, तो वो पीछे का हटा देते हैं कि पीछे जो धर्म दादा है, जो दूसरी दीदियाँ हैं, वो पूरा तैयार करके देती है, उसको चमचा हिलाना होता है। चमचा हिलाने में कुछ नहीं जाता। आप बैक कैमरा जाते हो देखने के लिए, कभी देखा है ये जो बड़ी बड़ी जब इसकी दावतें हो रही होती तब आपने इसकी पूरा व्लॉग देखा है जिसमें वो खुद कुक कर रही हो, वो थोड़ा सा कट करती है, इसके बाद कट लगता है, उसके बाद चीज़ इसके पास कटी भी आ जाती है। तो वो सब कैसे कटती है? जादू से कटती है, कोई श्रिंक बिरिंक चल रहा है, शरारत चल रहा है यहाँ पर। तो ये देखो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी हराम की हुई है। एक तो पैसा दिखा के हराम की हुई है, वो तो अलग ही है, और जो लड़कियाँ हैं ना उनकी ज़िंदगी ऐसे हराम की हुई है। उनके माँ बाप उनको दिखा रहे, उनके सास ससुर दिखा रहे, सीखो कुछ दीपिका से। अरे बहन, अगर दीपिका से सीख लेना तो तुम्हारा घर नहीं चलने वाला, हम बता रहे हैं, अगर हमने दीपिका से सीख लिया तो। और वो जो दिखा रही ना सब, उसके पास बहुत ईजी मनी है, ठीक है, उसके बाद बहुत ईजी मनी। आंटी जी आप थोड़ा सा समझो, उसी को दिखाकर लाखों रुपए अर्न कर रही है। अपनी बेटी पे ना प्रेशर करो, आपकी बेटी की 9 to 5 की बहुत मेहनत की कमाई होती है, ऐसे ना उड़वाओ सब पर। उसकी बहुत मेहनत की कमाई होती है, उसको फ्री का पैसा मिल रहा है, उसको फ्री जो है वो एक सिरम अपलोड कर देती है ना, तो उसके पास उसके पैसे निकल आएंगे, उससे ज़्यादा ही निकल आएंगे। एक व्लॉग उनको दिखाकर फीचर कर देगी ना, वो उससे ज़्यादा कमा लेगी जितना उस व्लॉग में उसने खर्चा किया होगा। तो आपकी बेटी की बहुत मेहनत की कमाई है, उसको ऐसे ना ज़ाया करवाने का बोलो कि मेरी बहनों पे लगाओ। क्यों लगाए भाई? वो आपकी बहनों के लिए थोड़ी मेहनत कर रही है फिर। और जो सासें बोल रही ना दीपिका से सीखो, अगर हमने दीपिका से सीरियसली किसी दिन सीख लिया ना बहुओं ने, तो आपका रहना यहाँ पर हराम हो जाएगा। वो इतना बड़ा 5 BHK, लेकिन रहती सास नीचे जाकर है, ससुर को ऊपर साथ रखा हुआ है क्योंकि वो बीमार है, और नीचे जाके सास अलग रह रही है। तो फिर आप भी तैयार हो जाओ, दीपिका से सीखना है तो फिर ऐसे तैयार हो जाओ, फिर ऐसे साथ में दो ना, वो बंदे भी लगा के दो कि वो काम करे। तो ये जितना भी जो दे रहे होते हैं ना, इतना ये दिखाकर ये फीचर कर रहे होते हैं। अगर कभी कुछ दीपिका भी करती है ना खालाओं के लिए और इनके लिए, तो उनको फीचर पूरा किया जाता है, उनको पूरा दिखाया जाता है, उनको दिखाकर वो क्लिप लिया जाता है, वो 5-6 मिनट 10 मिनट का जो क्लिप होता है वो ऐड करके और उससे अर्न किया जाता है। मतलब जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो अर्न कर लेते हैं अपना कॉन्टेंट बनाकर। अभी सबा की शादी में ही देख लो, शुएब ने खर्चा उठाया, सब शुएब ने खुद अपने व्लॉग में सबसे पहले फीचर किया है, उसके मिलियंस में व्यूज़ गए। आपको अंदाज़ा है उसने जितना शादी पे खर्चा नहीं किया होगा ना, उतना उसने कमा लिया होगा इस यूट्यूब से। तो ये जितना भी अपने अगर बहन भाइयों पे भी खर्चा कर रहे हैं ना, ये वो भी निकाल लेते हैं, उन लोगों पे भी फ्री का खर्चा नहीं कर रहे, अपनी मेहनत की कमाई कोई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, चलो मैं यहीं पर मिसाल देती हूँ। जब सबा का व्लॉगिंग शुरू हुआ था, अब आप उसके शुरू के व्लॉग जाके देखो जहाँ पर वो मेहनत अभी कर रही थी ना, क्योंकि अभी तो इसके पास ईजी मनी, अभी तो ये एक व्लॉग डालती पता है मिलियंस तो व्यूज़ आ ही जाएंगे। जब उसके हज़ारों और लाखों में व्यूज़ आते थे, यूट्यूब इतनी अर्निंग नहीं देता था, उसका हाथ देख लो कितना तंग था, वो इतना खर्चा नहीं करती थी, कंजूस महाकंजूस थी वो। उसका भाई खुद इसको व्लॉग्स में कहता था कि ये कंजूस है, क्योंकि उस वक्त इसके पास ये हार्ड मनी था, उस वक्त इसकी ये मेहनत चल रही थी। अब इजी मनी हुआ है, उस वक्त इसके लिए ये हार्ड था, उसको मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसको डालनी पड़ती थी व्लॉग में, तो वो सब उसके लिए बहुत हार्ड मनी था। अभी तो उसके लिए इजी मनी, अभी तो वो कुछ भी कचरा, बेबी मेरा वॉशरूम में, उसका भी अगर वो दरवाज़ा खोल के उसको दिखाते ना लोग, तब भी बोल लेते माशाल्लाह सनी भाई कैसे कमोड पे बैठे हैं ना। ये मतलब ये सीन है। इतना मुझे गुस्सा आता है ना, इतना मुझे, जो ये जो मुस्लिम फॉलोवर्स जाकर उसको जो प्रेस करते हैं ना, मतलब वो हिजाब कर रही है, उसको हिजाब पर अगर हम बात कर देना कि वो हिजाब कैसे कर रही है, तो हमको उसके मुस्लिम फॉलोवर्स आके ही बातें सुन। मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको हिजाब का मतलब नहीं पता? आप हिजाब का मतलब भूल गए हो? हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढाकना है ही किधर? हिजाब का मतलब सीना ढाकना है, हिजाब का मतलब पूरा सीना ढका हुआ होना चाहिए। सीना सबसे ज़्यादा औरत का खत है ना, कि वो मतलब कि यार हमने जो सुना हुआ है ना सीने के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर सुना हुआ है कि ठीक है, ये जो सीना जो दिख रहा होता है, कर रहा होता है, ये बहुत अलग लेवल। खैर मैं इधर ये डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन खैर बाकी ये जो मुस्लिम फॉलोवर्स है वो तो जानते ही होंगे ना, हमें तो सिखाया जाता है, हमें तो पढ़ाया जाता है। हम जब कुरान नॉर्मली भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो भी हमें इन सब बारे में बताया जाता है, तो ये तो हमें बताया गया है।
तो इसीलिए जो मुस्लिम फॉलोवर्स आके हमें जो भाषण दे रहे होते हैं ना, हम ये नहीं बोल रहे कि वो जहन्नम में ही जाएगी, हमने कब बोला वो जहन्नम में जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन ये जो गलत इन्फ्लुएंस करा जा रहा है ना, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। अब गलत इन्फ्लुएंसर्स की बात निकली है ना, तो अभी मैं रिसेंट ना एक वो देख रही थी, क्लिप देख रही थी, जहाँ पर एक लड़की की आजकल बहुत क्लिप वायरल हुई है। उसने ये इन्फ्लुएंसर्स ने इसको एक बैटिंग एप्लीकेशन आती है वो प्रोमोट कर करके उस बंदे ने 96 लाख रुपए अपने डिबो दिए, और वो लड़का पढ़ रहा था, उसके पास आगे पढ़ाई को देने के पैसे नहीं बचे। इवन उसने ये भी कहा कि अगर मैं मर भी जाऊँगा ना तो मेरे घर वाले मुझे उठाने नहीं आएंगे। तो ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? ये इन्फ्लुएंसर से तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना। उसने यही बोला ना कि मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखकर मैंने इस एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इन्फ्लुएंसर गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तभी लोगों को आवाज़ उठानी पड़ी है। और सिर्फ ये सबा शुएब नहीं है, पूरी के पूरी जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है ना, सबके सब हमारे पाकिस्तान में, मैं एक बंदे को देखती हूँ, वो लारेब और वो जरनाब है, उसने पता है क्या किया हुआ है? लारेब ने अपने मतलब एक पाकिस्तानी मुल्क है जहाँ पर ये बैटिंग के एप्लीकेशंस और बैटिंग सख्त गुनाह है, हमारे इसमें इस्लाम में जुआ सख्त गुनाह है, उसको बैट कर एप्लीकेशन के थ्रू पूरा का पूरा, ये कोई 1 करके नहीं 1x बैट करके कुछ है एप्लीकेशन, 1x बैट करके पता नहीं कुछ इस तरीके की एक एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान में जुए को प्रमोट कर रही है कि आप बैठो और आपकी जो दिमाग है ना उसको लगाओ और देखो कि ये वाला इंसान मैच जीतेगा कि ये मैच जीतेगा, और आप इस पर जाकर अपने पैसे लगाओ। यानी आपको पता होना चाहिए, एक गेमिंग दिखा दी गई है कि गेम पर पैसे लगाओ और आप पैसे कमाओ। कहाँ का तरीका है ये बहन, कहाँ का तरीका है? पाकिस्तान में बैठ के तुम एक जुए को प्रमोट कर रहे हो। किसी भी बंदे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, ये पैसा देखो इसी तरीके से जाता रहता है। एक ट्रेडिंग में बहुत पैसा जाता है। ये जो ट्रेडिंग को भी जो ये जो कर रहे हैं ना प्रमोट, मेरे को उससे भी बड़ा होता है कि यार तुमने ट्रेडिंग को प्रमोट तो ज़रूर कर दिया, लेकिन तुमने उसके नुकसानात नहीं बताएं कि ये नुकसानात आपको कितने भारी पड़ सकते हैं। तुम्हारा पैसा अगर डूब रहा है ना, तो तुम 1-2 व्लॉग से पैसा कवर कर लोगे। अगर हम आवाम का पैसा डूबेगा ना, तो हमारे पास व्लॉगिंग से, मैं भी ट्रेडिंग के भूत में गई थी, सिर्फ नुकसान किया है, क्योंकि ये बताना भूल जाते हैं कि इतना नुकसान आपको करना पड़ता है। अगर आपको ट्रेडिंग 1 लाख रुपए फ़ायदा दे रही है ना, तो आपसे 10 लाख रुपए लेगी भी, ये भूल जाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर बहुत गंदा इन्फ्लुएंस कर ले, और आजकल लोगों को बहुत ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो 96 लाख रुपए बंदा, यार लड़का 96 लाख बोलते किसको हैं? ये सोचा है हमने? हम नॉर्मल बंदे हैं, हमको इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर, मुझे कोई यूट्यूब लाखों रुपये अर्न नहीं कर दे रहा है। यूट्यूब मुझे हज़ारों रुपए भी मुश्किल से देता है। कभी किस महीने तो यूट्यूब की अर्निंग होती भी नहीं। इस मंथ मेरी बहुत कम अर्निंग है यूट्यूब की, मतलब मेरे $100 भी पूरे नहीं हुए। मतलब इस मंथ मुझे पेमेंट नहीं आएगी यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि यूट्यूब की लाइन होती है $100 आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो फिर तो यूट्यूब कोई हमें इतना नहीं दे रहा है, और मुझे बैटिंग की एप्लीकेशन प्रमोट के लिए आई हुई। हालांकि मेरी क्या व्यूज़ है, लेकिन मैंने साफ मना किया, बाबा मैं ये काम नहीं करेगा। तो और ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हो लोगों को, आप किस पे लगाना चाहते हो। क्यों लगाएं भाई हम अपनी ऑडियंस को? जो काम हम खुद ना करो, ऑडियंस को बेच डालो, ऑडियंस को बेच मारो, यहाँ लो। ये जो इन्फ्लुएंसर, ये जो स्किन केयर, ये सब प्रोडक्ट्स, ये बगैर देखे बगैर सोचे समझे प्रमोट आपको कर देते हैं, उनके बाप का क्या जा रहा है? स्किन तो आपकी ख़राब हो रही है ना। इसीलिए तो हम मना करते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर के कहने पर ना करो कोई भी काम। ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये जो लड़कियाँ हैं, ये जो लड़कियों के घरों में आग लग रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे भी बता दो। ये जो लड़कियों के घर में, जो जिनके ससुरालों में इस बात का ताना दिया जा रहा है, दीपिका जैसी बनो, सबा जैसी बनो, भारती जैसी बनो, देखो वो अपने बच्चों को भी पालती है, अपने घर भी संभालती है, अपना काम भी करती है। भाई उसके पीछे क्यों भूल जाते हो? इवन भारती का भी नाम लिया गया मेरे पास, कि हमें जो है वो भारती की मिसाल भी दी जाती है कि उससे सीखो। वो इंडस्ट्री में भी काम करती है, वो व्लॉगिंग भी करती है, वो बच्चा भी संभालती है। तो भाई वो पीछे क्यों भूल गए हो कि वो आज घूमने के लिए भी गई है तो अपने साथ अपनी मेड लेके गई हुई है। फिर उसके पास इतना पैसा है कि वो सिंगापुर अगर गई हुई है ना, सिंगापुर आई थिंक उसका टूर चल रहा है, उसमें भी उसके पास इतना पैसा है कि उसने अपनी मेड भी अफोर्ड की है। आप करवाओगे मेड अफोर्ड? आपके पास घर में मेड अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, बाहर तो छोड़ ही दो। फिर तो अपने सब इंसान का जो अंदर का जो निज़ाम होता है ना, सबका अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो प्लीज़ अपने आप को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इंसान समझो, इन इन्फ्लुएंसर ना समझो। ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ 20 मिनट का व्लॉग दिखाते हैं आपको, पिछले 24 घंटे की। इन इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी में खाना भी दूसरे बना रहे हैं। उसकी ज़िंदगी में धर्मदादा बना रहे होते हैं, और उसकी ज़िंदगी में, सबा की ज़िंदगी में कोई आंटी आ रही होती है, भारती की ज़िंदगी में मेड्स है, सब मेड से काम करवा रहे होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी में मेड्स चल रही होती हैं, ये अपनी जान नहीं चला रही होती है। 20 मिनट में एक चमचा हिलाती हुई आपको नजर आ जाएंगी, तो क्या मतलब वो घर का काम सारा खुद कर रही है? जैसे ही इन पर घर का काम आता है तो इनकी हालत देखी आपने? कभी इनको घर का काम अगर गलती से करना पड़ जाए, कभी कोई इनकी मेड ना है, तो इनकी हालत देखी आपने? हमसे बदतर हालत इनकी हुई भी होती है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। अभी देख लो, ये मेड, इनका इन्फ्लुएंसर का घर भी आप देख लो ना भाई। अभी ये जो सबा ने ये भी घर दिखाया है कि ये कुछ टाइम तक देखो अम्मी का घर ना ऐसे ही पड़ा रहेगा। भाई अम्मी का घर वैसे कौन सा साफ रहने देती है? सारी गंदगी तो यहीं पे तो मचाती है। तो अम्मी का घर वैसे कौन सा साफ पड़ा होता है? जो ऑडियंस को ये घर देखने की आदत नहीं है, मुझे तो नॉर्मल ही लगा।
मुझे लगा कि हाँ यार ये तो इसका नॉर्मल है, इसके तो घर में वैसे ही ऐसे काट कबाड़ पड़े होते हैं, अच्छा खासा बड़ा घर है। मैं बोलती हूँ ये चीज़ें अच्छा, और पर मैं चलो बोलते, काफ़ी लोग बोलते हैं इनसे सीखो, ये कितने दयालु हैं। जब ऑडियंस को देने की बात आती है, ये क्या देती है ऑडियंस को, मुझे ये बताओ। 500 वाले बैग लेकर आई हुई है। अभी फिर गिव अवे वाला सीन दोबारा स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि लोगों ने गालियाँ देना स्टार्ट करती है। तो अब ये ना, ये इन्फ्लुएंसर का एक तरीका होता है, जब गालियाँ मिलनी ज़्यादा शुरू हो जाती है ना, तो ये गिव अवे पे चले आते हैं कि यार चलो आज गिव अवे करते हैं, क्योंकि लोग अच्छा बोलेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने बुरा बोला तो वो थोड़ी हमको गिव अवे के लिए सिलेक्ट करेगी। तो ये जब आप देखना खास करके सबा को, कि जब उसको गालियाँ पढ़ने को आती है ना, तो वो गिव अवे पे चली जाती है कि गिव अवे जो है वो मैं कर रही हूँ, ताकि लोग अच्छा कमेंट करना शुरू कर दें कि हाँ यार अच्छा कमेंट करेंगे तो ही हमको गिव अवे। मुझसे उन लड़कियों ने आकर जिक्र किया ना, उन औरतों ने आकर कि हमारी सासें हमारा ये हाल करती हैं या हमें इस तरीके के ताने देती हैं और हमारी सास समझती नहीं है, और मुझे खास कहा गया आप ये पॉइंट्स ज़रूर उठाना, आप ये पॉइंट्स पर बात ज़रूर करना, आप करती हो और आप बहुत खुल के बिंदास तरीके से करती हो। तो भाई करना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए गलत को गलत, बोलो गलत को गलत। मुझे अगर कोई बोलेगा कि तुम अपनी, मेरी अगर अम्मी मुझे बोलती हैं कि मैं ये यूट्यूब से जो कमा रही हूँ, अगर मेरी अम्मी मुझे कल को कहती हैं कि तुम अपनी खालाओं पे लगाओ, भाई क्यों लगाऊँ मैं पैसा, मेरा अपनी मेहनत का पैसा है, सही ना, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ उसमें, मैं उनमें किसी को भी दिखा के फीचर नहीं कर रही हूँ पैसा, मैं क्यों लगाऊंगी पैसा। ठीक है, जहाँ उनकी शादी ब्याह होगी, जहाँ देने का है वहाँ दो, बिल्कुल दो, कोई बात नहीं यार। वो माँ बाप है, अगर उनके पास नहीं है, अब वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो उनको दे सके, और उनको अपनी बहनों को कोई दावत हो गई, कोई शादी ब्याह हो ना, वहाँ अपनी बहनों को हाथ बटाना, उनको कोई तोहफे तवाइफ देने हैं, बिल्कुल आप उनके साथ दो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि हर महीने की तनख्वाहों में से हम उनको चीज़ें दिला के दे। भाई क्यों दिला के दे हम चीज़ें, हमारा पैसा है ना, हम क्यों दिला के दे, मेहनत कर रहे हैं हम, क्यों। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा हो तो समझ में भी आता है कि चलो कोई ऐसा गरीब हो रिश्तेदार, तो उसकी हेल्प कर देनी होती है कि नहीं यार हमारे पास अच्छा खासा, हम लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का, अगर हम कुछ चंद हज़ार उसमें से दे देंगे तो हमारे पास कुछ कमी नहीं पड़ेगी। अब जो लड़की महीने के 15,000 रुपये सैलरी पर हो और उसकी माँ उसको बोल रही हो कि चलो मेरी खाला की मेहनत करो, मेरी खाला की मदद करो, मेरी बहन की मदद करो, मेरी बहन के बच्चों को चीज़ें दिला के दो, मेरी बहन के बच्चों को जाके जो है वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करो, क्यों करे भाई पूरी, मतलब क्यों करे, सीधा सिंपल क्यों करे। अभी अगर किसी ने मेरे को आके बोला ना कि नहीं इसमें क्या हो गया, तो भाई ये दरअसल डिल्यूशन वाली दुनिया में से बाहर आके सोचो, जो लड़की 9 to 5 जॉब कर रही हो, 15,000 रुपये उसकी सैलरी हो, वो अपने खर्चे इतनी मुश्किल से पूरे कर सकती हो, वो कैसे करेगी पूरे, वो कैसे खर्चा करेगी उन खालाओं पर, कैसे उनके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करेगी, उसकी अपनी ख्वाहिशात, उसकी ख्वाहिशात तो छोड़ो, उसकी कितनी ज़रूरियात पूरी करना रह जाती होगी। फिर ये थोड़ा सा सोच कर बोलना, डिल्यूशन वाली दुनिया से आकर बोल। हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हो और अगर आपकी कोई खाला, कोई मामू, कोई चाचा, कोई गरीब है और अगर आप उनकी मदद कर रहे हो, मदद ना करो तो वो फिर बुरी बात है, सही है ना, वो समझ में आता है कि आप इतना अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी खुद ही कुछ हो और आप खुद ही कुछ इतने अपनी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हो, वो लड़कियां कैसे करेंगी। तो ये एक बहुत बैड साइड है इन्फ्लुएंसिंग का, जो नहीं लोग समझते हैं, जिनको लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और इनको टोटल जो ऑडियंस है ना, उनके पास वो मिडिल क्लास देखने वाली हैं, वो कोई हाई फाई नहीं है, घरेलू औरतें हैं या वो औरतें। अब मेरी अम्मी इन सबको देखती है, माँ सफदर हो गया, इन सबको मेरी माँ देखती है, ठीक है ना। तो मेरी माँ के दिमाग में आएगा ना, यार देखो माँ सफदर की बीवी कितना करती है उनके ससुराल वालों के लिए, आएगा पॉइंट है, क्योंकि वो दिख रहा है, उसकी बहू दिखा रही है, वो ये दिखा रहा है कि मेरी बीवी इतना करती है। अब मेरी अम्मी इन सब ब्लॉगर्स को देखती है तो उनके दिमाग में भी आएगा कि यार मेरी बहू तो इतना नहीं करती, ये देखो ये कितना करती हैं। क्योंकि एक तो वो बहुत पहले के ज़माने की हैं, ठीक है, बहुत पहले के ज़माने के मतलब के 90s के दौर के हैं, वहाँ पर वैसे इतनी तेज़ी नहीं थी। और अब वो जब ये सब कुछ देख रहे हैं तो उनके दिमागों में क्या नहीं आती है चीज़ें कि यार इसकी बहू तो ऐसे कर रही है, इसकी बेटी तो ऐसे कर रही है। मेरी अम्मी बड़ी शौक से माँ सफदर देती, मैं यही तो बोलती हूँ, मुझे उनकी खुद की बेटी को व्लॉगिंग से चढ़ है और वो बैठ के मस्त वो ना व्लॉग देख रही होती है। मैं जब देख भी रही होती ना तो मन को बोलती हूँ क्या अम्मी आप उनको, आप जैसे ही लोग हैं जिनको सर पर चढ़ाते हैं, सीरियसली मैं उनको बोलती हूँ, वो देख रही हूँ। या तो उनकी ऑडियंस टीनेजर है, वो टीनेजर देखकर ये सब कुछ गलत चीज़ें सीख रही हैं, या तो फिर इनकी ऑडियंस इस किस्म की, क्योंकि जो बीच की ऑडियंस है ना वो तो सब कमाने में लगी, वो उनके पास तो ज़िंदगी में कुछ करने को बचा ही नहीं है। वो तो इस पे है कि यार इस महीने इतनी कम सैलरी आई है। तो बीच की ऑडियंस जो वाकई समझदार हो चुकी है, जो इस ज़माने में बड़ी हुई है, जिनको पता है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बेचारे कमाने में लगे हुए हैं। एक या तो इनको बहुत ज़्यादा टीनेजर देख रहे हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, 14-14, 15-15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, इस तरीके की लड़कियां 18 साल की, वो देख रही हैं। या तो फिर ये इस किस्म की एजिड वुमेंस देख रही हैं, जिनकी बच्चों की शादियाँ हो चुकी है, जिनके पास अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अब वो सुकून से चिल वाले माहौल में बैठी है अपने घर में और मस्त इनके ब्लॉगर्स का इंतज़ार करती कि यार इनके ब्लॉग है। तो फिर वो जज करते हैं, वो लोग अपने घर में जज किए जाते हैं। फिर ये जज होता है कि यार मेरी बहू तो ऐसा नहीं करती, इसकी बहू तो ऐसे करती है। तो भाई उसकी बहू इन्फ्लुएंसर है, उसको लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसके पीछे कितने काम कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहे ना, वो अपना आप दिखा रहे हैं सिर्फ कि मेरी बीवी काम कर रही है, उसके पीछे कितने काम कर रहे हैं वो दिखाया है।
सकती, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो प्लीज़ ये जो अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आई होप ये थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। और मुझे एक नहीं, मुझे 4 लड़कियों ने कॉन्टैक्ट किया था और चारों लड़कियों ने सेम बात की थी। एक ने मुझे भारती पे कहा था, एक ने मुझे दीपिका से कहा था और एक ने मुझे सबा पे कहा था। और एक लड़की ने मुझे तो उसने सबसे शिकायत की थी। इवन उसने मुझे ये तक कहा था कि मैंने उन इन्फ्लुएंसर के कहने पे आदिवासी हेयर ऑयल और जो है ये सब कुछ मैंने प्रोडक्ट्स ली है, हिमालय की, ते मामा अर्थ की, इन सब की प्रोडक्ट्स भी ली हैं और इसका मैंने कितना नुकसान उठाया है ये मुझे पता है। मैंने पैसों से भी नुकसान उठाया, मेरी स्किन भी ख़राब हुई, मेरे बाल भी ख़राब हुए, सब। तो मुझसे इस किस्म की बातें की, तो मैंने कहा यार इसको तो मैं कवर करूँगी एक टॉपिक में, और ख़ास मैं बैठ के लंबा कवर करूँगी, ताकि जो अगर कोई भी ऑडियंस, अगर एक बंदा भी सीखता है, एक भी अगर औरत को अक्ल आती है इस बात से कि नहीं यार हमारी बहू को हम उससे ना मिलाएं, मैं बोलती हूँ बहुत बड़ी बात होगी। प्लीज़ अपनी बहुओं को ना मिलाओ, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत डिफरेंट है, उनके पास लाखों रुपए हैं, उनके पास आगे पीछे नौकर चाकर हैं बहुत ज़्यादा। आपकी बहुओं के पास नहीं है, उनको अपना बच्चा भी खुद संभालना है, अपने घर के काम भी देखने हैं, आपको खाना भी देना है, आपकी खिदमत भी करनी है, अपने शौहर की खिदमत भी करनी है। वो इंसान है, रोबोट नहीं है। उनको ये जो ससुराली बहू है ना उनसे ना मिलाओ, ये जो इन्फ्लुएंसर्स की बहू है ना उनसे ना मिलाओ। उनकी ज़िंदगी में बहुत आसानी है, ये वो आसानियाँ हमें दिखाते नहीं हैं, वो अलग बात है। देख लो ना, आसानी, इतना पैसा है उसके बाद भी रोते रहते हैं। हम उनके रोने पे हंसते हैं ना कि यार क्या 15 लाख का हार अफोर्ड नहीं कर सकती वो लड़की, जो लड़की हर 6 महीने बाद रेनोवेशन करवा रही है, जो लाखों और करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले रही है, जो लाखों और करोड़ों रुपए का रेस्टोरेंट ओपन कर रही है। क्या वो 15.5 लाख का हार नहीं ले सकती? लेकिन फिर भी हमें इस बात की समझ है कि वो ये नाटक कर रही है, लेकिन हम इस बात का सेंस नहीं रखते कि ये जो हमें अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल दिखा रही है, उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमें जितना समझना है ना उतना ही हम समझते हैं। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको भी कुछ ऐसा डिस्कस करना है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते, तो इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फील फ्री होकर कॉन्टैक्ट करना, हमारा तो काम है बात करना, हम करेंगे टॉपिक पर और हम उस टॉपिक्स को लाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स के जो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो उथल पाथल होती है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भाई ये बताना कि किस को सनी की आंखों में लालच नज़र आया है, कमेंट करके लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।